दरवाजा तोड़ो से लेकर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इन सारी मीम्स का क्रेडिट सिर्फ सीआईडी को ही जाता है। अगर आप टीवी देखते हुए बड़े हुए हो तो सीआईडी शो और सोनी चैनल को तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ना देखा हो। सोनी चैनल को अगर जाना जाता है तो वो बस सिर्फ सीआईडी की वजह से। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी चैनल्स पर 45 मिनट्स की वीडियो हद से ज्यादा फेमस है। आज लोग मूवी से ज्यादा इन टीवी सीरीज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं और सीआईडी को ये चीज पहले ही मालूम हो गई थी कि इंडिया के लोग 2 घंटा टीवी के आगे बैठने से अच्छा 45 मिनट्स के एपिसोड देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखो यार, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था। हर एपिसोड में किसी न किसी सिविलियन की मौत हो जाती थी, फिर सीआईडी को बुलाया जाता था। सीआईडी वहाँ पे जांच पड़ताल करके सबूत उठाती थी और फोरेंसिक लैब भेजती थी और कभी कभार वहाँ पर स्केच भी बना दिया जाता था और लास्ट में दया दरवाजा तोड़ के किलर को पकड़ लेता था। अब देखा जाए तो सीआईडी के 1000 एपिसोड में 500 एपिसोड के अंदर यही कॉन्सेप्ट रेगुलर दिखाया जाता था। लेकिन तब भी जैसे इसने मेरे बचपन को इतना रोमांचक बनाया था वो आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या आपने सीआईडी को देखा है? और अगर देखा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपने क्या खूनी को जैसे ही दया थप्पड़ मारता था और वो सीधा सीआईडी ब्यूरो में पहुंच जाता था, इस चीज का कॉन्सेप्ट क्या आपको समझ में आया है तो कमेंट में जरूर बताएं। हम भारतीयों के लिए पहला मर्डर मिस्ट्री शो था जो आज के वक्त में भी टॉप पर चल रहा है और इसको कोई भी बीट नहीं कर पाया। सीआईडी की शुरुआत 1998 में हुई थी और तब से लेके 2018 तक ये नए नए एपिसोड रन करता रहा था। सीआईडी शो उस गोल्डन टाइम पर आया था जब हम शकला का बूम बूम, हातिम, सोनपरी और अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को देखा करते थे। जब आज के बच्चों को मैं देखता हूँ तो वो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं और तब मैं सोचता हूँ कि आज से 15 साल पहले जब मेरे पास मोबाइल नहीं था तब मैं सिर्फ सीआईडी को ही देखता था और मैं आपको सीआईडी के हजारों ऐसे फनी मोमेंट बता सकता हूँ। और अगर मैं उन बच्चों को बताऊँ तो वो मोबाइल छोड़कर सीआईडी देखना ज्यादा प्रेफर करेंगे। और सबसे पहले और इसकी सबसे मेन चीज थी इसके कैरेक्टर्स। एसीपी प्रद्युमन, दया, अभिजीत, डॉक्टर शाहरुख और तारिका। कम से कम इन 5 का नाम तो हमें अच्छे से याद है। और मैं आपको एक अमेजिंग बात बता दूं कि जब सीआईडी में अभिजीत को लाया गया तब वो कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं थे, बल्कि वो तो एक मुजरिम थे और एसीपी प्रद्युमन के कारण वो एक अच्छे इंसान बने और फिर सीआईडी में भर्ती हो गए। और मुझे पता है कि 99% बंदों को ये बात नहीं पता होगी। इसी बात पर लाइक जरूर करें। और आपने इसमें गौर किया हो तो सारे मेन कैरेक्टर जो हैं वो सारे के सारे मेल हैं, मगर इस बात से किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं थी क्योंकि जो इसका कंटेंट था वो था ही इतना जबरदस्त। बेशक अभिजीत और तारिका, श्रेया और दया के बीच में थोड़ा लव स्टोरी टाइप का दिखाने की कोशिश करी गई थी, मगर ऑफिशियल तौर पे इसको कंफर्म नहीं करा गया। ये शो बेसिकली मर्डर मिस्ट्री पे ही बेस्ड था, मगर जो लव स्टोरी वाला पोर्शन था उसको काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था और हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये अपने टॉपिक से हट रहे हैं। बल्कि हमें तो अभिजीत और तारिका जी की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा अच्छी लगती थी। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो सीआईडी इसलिए देखता था कि कहीं ना कहीं अभिजीत तारिका से फ्लर्ट करते हुए दिख जाएंगे और एक वहां पर फनी मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जब बचपन में हम सीआईडी देखते थे, बल्कि पर्सनली मुझे तो ऐसा लगता था कि असली सीआईडी भी कुछ ऐसा ही काम करती है। और असली सीआईडी क्यों, मैं तो सीआईडी देख के यही लगता था कि ये सारे कैरेक्टर असली हैं और मेरे गली में कुछ हो गया तो कोई सीआईडी को फोन करेगा और दया और पूरी टीम वहाँ पर आ जाएगी। आपको क्या लगता था कमेंट में जरूर बताएं। हर एपिसोड की शुरुआत में जब भी कुछ होता है तो लोग चिल्लाते हैं और सीआईडी वहाँ पे प्रकट हो जाती थी। और सीआईडी के यूनिवर्स में तो पुलिस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप ही सोचिए कहीं पे चोरी हुई है और वहाँ पे सीआईडी को बुला दिया जाता है। अब चोरी के केस में सीआईडी का क्या काम और सीआईडी को बुलाया कैसे जाता है, उनका नंबर क्या है। फोरेंसिक लैब वाले सीन्स बेसिकली मेरे को काफी ज्यादा पसंद थे। डॉक्टर शाहरुख है कोई ना कोई केमिकल टेस्ट या फिंगरप्रिंट निकाल कर सीआईडी को बहुत तगड़ा सबूत दे दिया करते थे, मगर उससे उलट रियल लाइफ में फोरेंसिक का काम इतना आसान नहीं है और फिंगरप्रिंट निकालना इतनी आसानी से इसके अंदर दिखाया जाता है उससे काफी ज्यादा मुश्किल है। और कई बार तो डॉक्टर शाहरुख है अपने जीभ से केमिकल को चेक करके देखा करते थे, मगर रियल लाइफ में कोई भी फोरेंसिक का साइंटिस्ट कोई भी केमिकल को चेक करके तो नहीं देखता। मगर यही सारे सीन तो थे जो हमको बचपन में काफी ज्यादा एंटरटेन करते थे। अब मैं सीआईडी को ये सब कह करके रोस्ट नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर सीरियल्स में कोई फनी मूवमेंट और फ्रिक्शंस नहीं होंगे तो वो सीरीज हिट नहीं हो सकती। सीआईडी सीरियल ने तो इस काम को बखूबी करा और सीआईडी को एक मुकाम तक ले गया। सीआईडी ने अपने लाइफ में 40 अवार्ड जीत रखे थे। इतना एक इंडियन टीवी सीरियल को अवार्ड दिए जाने थे, वो सारे के सारे अवार्ड सीआईडी पहले ही जीत चुका है। 2004 में तो सीआईडी ने गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करा लिया था। 9 अक्टूबर 2004 में नोलावला में सीआईडी ने 111 मिनट का एपिसोड एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया था और आज तक कोई भी सीरियल इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाया है। आज भी आप YouTube पे इस एपिसोड को देख सकते हैं, बस सर्च करें सीआईडी द इनहेरिसेंट एपिसोड। अब सीआईडी उन गिने चुने सीरियल्स में से है जिसने इंटरनेशनल भी शूट करा है। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लंदन, हर जगह इसकी शूटिंग हो रखी है। अब इंडिया के अंदर भी तेलुगु, तमिल, बंगाली इसको डब करा गया है और आप इन तीनों लैंग्वेजेस में इनके एपिसोड देख सकते हैं। और आपको याद होगा कि सीआईडी के अंदर एक फ्रेडिक्स नाम का भी कैरेक्टर है जो काफी फनी है और हमेशा हमें हंसाता रहता है और काफी बार तो इसको जोकर भी बोला गया है। मगर आपको एक चीज पता नहीं होगी कि ये जो फ्रेडिक्स है ये एक राइटर भी है रियल लाइफ में, जिसने काफी एपिसोड सीआईडी के भी लिखे हैं और राइटिंग और एक्टिंग ही तो थी जिसने सीआईडी को अपने कंधों पर उठा रखा था और इसको उठा के कामयाबी की चोटी पर ले गया। हर एपिसोड यूनिक था। हर बार ऐसा नहीं होता था कि किसी का मर्डर ही हो जाए, कभी किडनैपिंग हो जाती थी तो कभी बम ब्लास्ट भी हो जाता था। और मेरे फेवरेट एपिसोड तो वो हैं जब सीआईडी के अंदर कोई गड़बड़ हो जाती थी, जैसे अभिजीत की याददाश्त गुम हो जाना, सीआईडी को ही किडनैप कर लेना और उन पर हमला करना। बट बदकिस्मती से अब ऐसे एपिसोड हमें देखने को नहीं मिलते क्योंकि ऑफिशियली 2018 में इसकी शूटिंग को बंद कर दिया गया और जो आप अभी टीवी पर देखते हैं वो सिर्फ पुराने एपिसोड्स हैं जिसको रिपीट कर करके दिखाया जाता है। सीआईडी में काम करने वाले एक्टर्स ने कहा कि एक दिन जब वो रेगुलर अपनी शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें फोन आता है और कहा जाता है कि अब से सीआईडी की शूटिंग नहीं होगी और इस बात का पता तो प्रोड्यूसर को भी नहीं था। उनके पीछे कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं। अब देखो, कहा तो ये जा रहा है जो शो के मेकर्स है और जो चैनल है उनके बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी, इसी कारण इसकी शूटिंग को बंद कर दिया गया। मगर जितना मुझे लगता है कि कुछ समय से सीआईडी की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही थी और इसका मेन कारण था कि इसको रात के 10 बजे या 10:30 बजे स्टार्ट करा जाता था जब तक इंडिया की मैक्सिमम पब्लिक सो जाती थी। मगर जब से ये स्टार्ट हुआ तब ऐसा नहीं था। पहले ये 8 बजे या 9 बजे आता था और ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे, बट पता नहीं क्यों इसको 10 बजे 10:30 बजे लेट से लेट करता जाने लगा और मुझे तो यही रीज़न लगता है इसके डाउनफॉल का। बाकी मीडिया जो भी कहे, अब वजह जो भी हो, सोनी टीवी ने तो अपना डिसीजन ले लिया था कि सीआईडी को ऑफ एयर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने भी बहुत चालाकी से इस डिसीजन को अनाउंस किया। सबके सामने उन्होंने ये बोला कि सीआईडी टेम्परेरी ब्रेक पे जा रहा है और कुछ सालों बाद हम नए एपिसोड और नई स्टोरी के साथ वापसी करेंगे। मगर इस बात को 5 साल बीत चुके हैं और सारे कैरेक्टर अभी भी इस वेट में बैठे हुए हैं कि शायद फिर से ये चालू होगा और हम अपने रोल को वापस निभा पाएंगे। मगर अभी तक किसी भी चैनल से ये पक्की न्यूज नहीं आई है कि इसको वापस कब स्टार्ट करा जाएगा। हमारी प्यारी पूर्वी जी ने ही बस एक न्यूज दे रखी है, सीआईडी की टीम वापस आएगी और उन्हीं पुराने कैरेक्टर के साथ नए जोश के साथ। मगर जब तक ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं हो जाता कि कब तक सीआईडी वापसी करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और दोस्तों, ये स्टोरी थी सीआईडी के राइज एंड फॉल की। बाकी आपको क्या लगता है कि सीआईडी को बंद करने का डिसीजन क्या सही था? कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।